अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे लिस्ट था, बस डिफरेंस यही है, स्ट्रिंग के अंदर हम सब कुछ स्ट्रिंग की तरह ही डील करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी वैल्यूज इनपुट करी, सपोज हेलो या फिर 1 या फिर 2, उसके अंदर इन सब का एक ही एड्रेस है, यानी इनकी एक अलग अलग इंडेक्स वैल्यू। लिस्ट में यही मेन डिफरेंस था कि इसको हम एक पूरे के पूरे एक ही इंडेक्स में डाल सकते थे और नेस्टेड लिस्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर इसकी नेस्टेड इंडेक्सिंग भी कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी स्ट्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि 12th में आपको जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, अभी एग्जांपल बता देता हूं कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। उसके बाद उसके ऑपरेशंस आएंगे और बिल्ट इन फंक्शन। ये हमारा स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है। यूनिकोड जो आपने थ्योरी में पढ़ा था कि यूनिकोड क्या होता है, वो उसी पे बेस्ड है, जिसके अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, वाइट स्पेसेस भी आ सकते हैं। होल्ड ऑन, मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। हाँ, लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट भी, वाइट स्पेस भी। एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डेटा आ सकता है, कोई भी सिंबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डिक्लेयर करने के लिए सिंपल वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यूज, 3 तरीके हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और उसके बाद जैसे मर्जी कोट्स में डाल दो। बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो है लाइन का, जो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि इसके साथ आएगा। ठीक है ना, वो भी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये इम्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है, उनका डेटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जो आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस पहले बताया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले रन कर लेते हैं सिस्टम में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। हमने एक स्ट्रिंग लिया, लेट मी क्लियर, हम पहले सबको क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना, उसके बाद मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद अलग अलग तरीके से लिया है हमने, मैं सब कर लेता हूँ। डबल कोट्स भी हो गया, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला था, जो कि हमने 3 और 4 में करा है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। S1 इक्वल ठीक है, और एक S2 भी ले लेते हैं, जिसमें हमने सिंगल कोट्स डाले थे। अब मैं S1 प्रिंट करता हूं, एक ही लाइन, और इसके अंदर /n आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटर मारा था, करेक्ट। लेकिन मैं जब S2 प्रिंट करता हूं तो भी सेम। आई बात समझ में कि ये क्या करता है, इसके थ्रू हम मल्टीपल लाइंस का डेटा स्टोर करवा सकते हैं और कुछ नहीं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग, कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ये इसके ऑपरेशंस है। इंडेक्सिंग अभी बता देता हूँ, जो कि जैसे हमने लिस्ट, अगर आपने पहले देख लिया टॉपिक, तो लिस्ट में मैंने बताया था 0 1 2 3 और पीछे से -1 -2 एंड सो ऑन। कॉन्कैटिनेशन भी हमने उसमें कर लिया था, ज्वाइन करने के लिए स्ट्रिंग्स को, लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए इसमें स्ट्रिंग्स को करेंगे। रिपीट, वही डेटा मल्टीपल टाइम्स। मेंबरशिप में इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। और स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग जैसे कि लूप में होता है वैसे डेटा दिखाना। चलो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, या दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने पहले स्ट्रिंग का टॉपिक देख रहे हो लिस्ट से पहले, तो हर डेटा का एक इंडेक्स वैल्यू बन जाती है, स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 और पीछे से -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है, इसको रन करने के लिए कुछ नहीं करना आपको। आपने इतने सारे स्ट्रिंग तो ऑलरेडी बना लिए, मैंने S लिया। अगर मैं S0 दिखाता हूं तो पहला का एड्रेस आ गया। S ऑफ -1 दिखाता हूं तो लास्ट आ जाएगा। 1 मिनट,
क्लियर। और अगर एस ऑफ 1 दिखाता हूँ तो सेकंड आ जाएगा एच के बाद जो अगला कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3। उसके अलावा नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉन्केटिनेशन, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। सिंपल है बहुत, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग बनाए, एक एस बनाया है, एक एस ओ बनाया था। चलो इसमें तो सेम हो गया ना, कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर मैं लिख दूं एस प्लस एस ओ, तो दोनों को डेटा को उसने ज्वाइन करके यानी कॉन्कैटिनेट कर दिया। अगर मैं चाहूं तो इसको दूसरे में भी सेव कर सकता हूं। क्लियर। और मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, m इक्वल एस प्लस स्पेस प्लस एस ओ। पहले जैसे मैंने एक बार कॉन्कैटिनेशन किया तो उनके बीच में कोई डेटा नहीं आया, मैंने इस बार 2 बार कॉन्कैटिनेशन कर दिया, यानी पहले एस की वैल्यू, फिर एक स्पेस, फिर एस ओ की वैल्यू। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन। उसी तरह रेपिटेशन कुछ नहीं है, जितनी बार इंटू 2 या इंटू 3 करूंगा वो डेटा को रिपीट करके दिखा देगा। रिपीटेशन बहुत इजी है, एस इंटू 3, जो एस का डेटा है वो मल्टीपल टाइम्स यानी 3 टाइम्स आ गया। दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। मेंबरशिप का मतलब होता है, इन का मतलब है कि हम डेटा को फाइल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर ढूंढ रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर एक स्ट्रिंग है हेलो, एक स्ट्रिंग है हेलो, मैं इसके अंदर ई को ढूंढना चाहता हूं, है तो ट्रू कहो, नहीं है तो फॉल्स कहो। ये इन ऑपरेटर का काम है। इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर डेटा है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और नॉट इन इसका उल्टा कर देता है। अगर मैं इसको बोलूं ई इन हेलो तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर मैं लिख दूं ई नॉट इन हेलो तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्लियर। बेसिकली सर्च करके बताएगा है या नहीं। इसको एक बार रन कर लेते हैं। क्लियर, हमारे पास एक डेटा है एस। ठीक है जी, अगर मैं बोलता हूं, देखो आपको एक चीज दिखा दो, ई इन एस, बताओ ये रन होगा या नहीं होगा। बता देता हूं, एरर आएगा। रीजन, ई कोई वेरिएबल नहीं है, मुझे ई की वैल्यू चेक करनी है तो उसको मुझे कोट्स में डालना चाहिए, और एस एक वेरिएबल है तो ई इन एस में अब चेक कर सकता हूं। आंसर आ गया ट्रू। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, मैं ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्लियर, वेरिएबल के अंदर कोट्स नहीं आते, और कोई मैसेज हो तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आता है। और इसी को अगर मैं नॉट इन कर दूं तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि ई इसके अंदर है, इसीलिए इसने बोल दिया कि फॉल्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो बोल रहे हो नॉट इन। इन शॉर्ट आप चेक कर रहे हो ई नहीं है तो बताओ। तो अगर मैं लिखता आई नॉट इन एस तो उसने बोला ट्रू। रीजन, हेलो के अंदर कहीं पर आई नहीं है, तो नॉट इन का मतलब क्या होता है, जिसको मैं सर्च कर रहा हूं ट्रू बताना, अगर वो नहीं है तो इन शॉर्ट में ये चेक कर रहा हूं उसके अंदर वो नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग, लूप की तरह। स्लाइसिंग में क्या होता है, जैसे लूप के रेंज फंक्शन में हम बताते थे, वैसे स्लाइसिंग में बताते हैं कौन से एड्रेस से लेकर कौन से एड्रेस तक जाना है और अपडेशन के, जैसे लूप में करते हैं। सिंपल, आपको रन करके दिखाता हूं। एस करेक्ट, अगर मैंने इसको कर दिया तो पहले तो करेक्ट है, क्योंकि लूप में क्या होता था, जो एंड वैल्यू होती थी उससे पहले तक आएंगे। इसमें भी वही हो रहा है, हम 0 से चल रहे हैं और 0 1 दिखा रहे हैं। और अगर मैं इसको आगे 2 लिख दूं, बाय डिफॉल्ट लूप में क्या होता था, कुछ नहीं लिखो तो वो 1 चलता था, उसमें भी वो हुआ, लेकिन मैंने इसमें अपडेशन लिख दी 2। अब क्या होगा, वो 0 एड्रेस का डेटा दिखाएगा और 2 एड्रेस का डेटा दिखाएगा। क्लियर, अगर मैं इसको ना लिखूं तो हमने स्टार्ट तो बता दिया, एंड नहीं बताया, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे डेटा दिखाएगा,
लेकिन यानी कि इन शॉर्ट लास्ट तक जाएगा, लेकिन अपडेशन में सिर्फ 2 है, इसका मतलब क्या वो इवन एड्रेस के डेटा दिखाएगा। क्लियर?